और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान के सियालकोट सेक्टर तक में कई आतंकवाद के अड्डों को ध्वस्त किया। भारत की कार्रवाई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस ऑपरेशन के 2 हफ्ते बाद भी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पाकिस्तानी रेंजर्स अपनी पोस्ट पर वापस नहीं लौट रहे हैं, खौफ में हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एबीपी न्यूज पहुंचा है पाकिस्तान के सियालकोट से सटे एक सेक्टर में। सियालकोट वही इलाका है जहां ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने और भारतीय जो बीएसएफ है उन्होंने पाकिस्तान के कई टेरर कैंप्स को निस्तेनाबूद किया था। इसके बाद एबीपी न्यूज पहली बार सियालकोट के सेक्टर पे पहुंचा है जहां ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सुरक्षा बलों का दमखम दिखा। आप जो टीवी स्क्रीन पर अपना इलाका देख रहे हैं, यह पाकिस्तान का सियालकोट का इलाका है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसी सियालकोट सेक्टर को भी भारतीय सुरक्षा बलों ने टारगेट किया था। देख सकते हैं सियालकोट का इलाका किस तरह से। यहां मैं बता दूं कि इस सियालकोट सेक्टर में करीब 2 दर्जन ऐसी पोस्ट हैं जहां पर 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक लगातार भारतीय बीएसएफ की चौकियों को, सिविलियन इलाकों को टारगेट किया गया। लेकिन यहां सलाम करना होगा भारत के बीएसएफ के वीरों को, जिन्होंने न केवल पाकिस्तान की इस हिमाकत का जवाब दिया बल्कि पाकिस्तान को यहीं इसी इलाके में नाको चने चबा दिए। सामने देखिए, ये एक पाकिस्तानी रेंजर्स की पोस्ट है और जब से ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, इस पाकिस्तानी पोस्ट पर कोई भी रेंजर नहीं पहुंचा है। डर और खौफ आप सीधा देख सकते हैं कि किस तरह से इस इलाके में भारतीय सेना और भारत की जो बीएसएफ है, जो कि यहाँ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, उन्होंने जिस तरह से यहाँ 25 से 30 पोस्ट पर न केवल जवाबी कार्रवाई की बल्कि इस सियालकोट सेक्टर में जो 2 से 3 टेरर कैंप्स हैं उन्हें पूरी तरह से निस्तेनाबूद किया। इसमें से एक लूनी जो है टेरर कैंप भी है, लॉन्च पैड है, जहां पर हिजबुल और लश्कर के आतंकी करीब 2 दर्जन आतंकी जो है उन्हें ढेर कर दिया गया भारत की जवाबी कार्रवाई में, बीएसएफ के शूरवीरों की जवाबी कार्रवाई में। तस्वीरें देखिए, उसी जो सियालकोट का सेक्टर है, ये वो सियालकोट का संवेदनशील सेक्टर है जिसे लगातार न केवल भारत की बीएसएफ ने टारगेट किया बल्कि उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी यहां पर इस इलाके को टारगेट किया गया, क्योंकि इस इलाके में लगातार पाकिस्तान अपनी नापाक गतिविधियों को अंजाम देता रहा है और यहां पर कई ऐसे लॉन्च पैड सक्रिय थे जहां से पाकिस्तानी रेंजर्स और पाकिस्तानी सेना लगातार भारत के रिहायशी इलाकों को और बीएसएफ के फॉरवर्ड पोस्ट को टारगेट करती रही है। बता दूं कि यह वही इलाका है जहां से 25 से 30 पोस्ट पे लगातार 7 तारीख से 10 तारीख तक फायर किया गया और जवाबी कार्रवाई। सामने सबूत आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका खाली है और अभी पाकिस्तान की जो पोस्ट है वहां पर भी रेंजर नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह बीएसएफ के शूरवीरों ने, युद्धवीरों ने अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया, पाकिस्तान अभी तक इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि वो अपने रेंजर्स को यहां पर अपनी पोस्ट पर भेजे। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बाजपेयी, एबीपी न्यूज, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पाकिस्तान ने जम्मू और आसपास के इलाकों को नुकसान पहुंचाने की मंशा से यहां ड्रोन अटैक किए, जिसका भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने माकूल जवाब दिया। वहीं सीमा पर बीएसएफ के एंटी ड्रोन गन ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान ने जम्मू और इसके आसपास के सटे इलाकों और भारत के कुछ राज्यों पर ड्रोन अटैक किया, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के इस ड्रोन अटैक को पूरी तरह से विफल कर दिया। आखिर क्या है वो एयर डिफेंस सिस्टम और किस तरह से महत्वपूर्ण ठिकानों के अलावा बीएसएफ ने अपनी फॉरवर्ड पोस्ट पर ये एयर डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ था, इसकी तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। हम इस समय भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है और ये सियालकोट से सटी हुई एक फॉरवर्ड पोस्ट है और यहाँ से जो भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो
वो महज कुछ मीटर की दूरी पर है। और जब पाकिस्तान पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही सियालकोट सेक्टर में कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, उसके बाद जिस तरह की हिमाकत पाकिस्तान ने ड्रोन भेजकर की, उसका जवाब देने के लिए बीएसएफ ने कुछ इसी तरह के एंटी ड्रोन सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम यहां लगाए थे ताकि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। ये ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम और एंटी ड्रोन सिस्टम हैं जिसे बीएसएफ ने फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात किया और हवा में किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने पर, चाहे वो ड्रोन हो या कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हो, उसे निस्ते नाबूद करने के यहाँ पर जो हिदायतें थी इनको दी गई थी। और कुछ इसी तरीके से 7 से लेकर 10 तारीख तक, 7 मई से 10 मई तक बीएसएफ की फॉरवर्ड पोस्ट पर ये एयर डिफेंस सिस्टम और एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो लगाया गया ताकि पाकिस्तान जिस तरह से ड्रोन भेजकर भारत के रिहायशी इलाकों और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की फिराक में था, उसे जो है निस्तनाबूद किया जाए। तस्वीरें आप एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं। सर, क्या इस सिस्टम की क्या खासियत है और कितनी दूर तक ये मार कर सकता है? सर, मार का इसका इलाका जो हवाई रेंज है सर वो 2000 मीटर तक है और आने वाले कोई भी ड्रोन और हेलीकॉप्टर को ये बर्बाद करता है सर। तो इसमें इतनी क्षमता है कि हेलीकॉप्टर तक को बर्बाद कर दे? जी सर, जो हमारे एरिया में आएगा वो बर्बाद रहेगा सर। तो हेलीकॉप्टर से लेकर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स तक, चाहे वो ड्रोन हो या दूसरे किस्म के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हो जिन्हें पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद इस्तेमाल किया, उसे किस तरह से निस्तनाबूद किया गया और किस तरह का बीएसएफ जो कि यहाँ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, किस तरह से उनके जवान यहाँ पर इस तरह के हथियारों से पाकिस्तान के हवाई हमलों का जवाब देने के लिए तैयार थे। तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बाशलो, एबीपी न्यूज़, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा। हमने बीएसएफ के डीआईजी वीरेंद्र दत्ता से भी खास बातचीत की है और उन्होंने इस बारे में क्या जानकारी दी है, ये सुनिए। बीएसएफ के डीआईजी साहब हैं वीरेंद्र दत्ता साहब। सर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद एलओसी का हाल तो हमने देखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि आपका एरिया ऑफ डोमिनेशन है, किस तरह का रिस्पांस रहा है बीएसएफ का अगर पाकिस्तान की तरफ बात की? देखिए, 22 तारीख के बाद हम लोग तैयार थे कि वो कुछ ना कुछ तो बेवकूफ़ी करेगा और उसने करी भी। और 8 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में जो उसने हरकतें करी, तो हमारे यहाँ पे मुख्यतः जो मेन एक्शन हुआ वो 9 तारीख को हुआ। 9 तारीख को उसने हमारी जो पोस्टें थी सभी पोस्टों के ऊपर उसने एक साथ फायर खोला और जिसका हमने उसका माकूल जवाब दिया। वो माकूल जवाब ऐसा था कि उसकी 8 पोस्टें पूरी तरह से बर्बाद हो गई, उसकी 11 से 12 पोस्टें ऐसी उसको तबाही मचाई कि अभी तक जो है उसको वो मेंटेन कर रहे हैं, ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा हमने इंश्योर किया कि इस इलाके में जितने भी सर्विलेंस इक्विपमेंट थे जो उसने लगा रखे थे चाइनीज़ हाई एंड, वो उनको हम तबाह कर सकें सो दैट वो किसी भी तरीके से बाद में हमारे पर सर्विलेंस ना रख सकें। प्लस वो इंश्योर कि 9 तारीख को हमें एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि यहाँ पे एक लॉन्च पैड है जहाँ पे कि शायद मिलिटेंट के होने की संभावना है। सो हमने कोई मौका नहीं लिया और 9 की रात को ही हमने लूनी, साथ में एक और लॉन्च पैड था जो कि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा जिसकी वह, दोनों लॉन्च पैड हमने तबाह कर दिए। सर, अब किस तरह का डेवलपमेंट आप देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ? क्या कुछ तैयारियां हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए? देखिए, हम उस पाकिस्तान पे कभी भी विश्वास कर नहीं सकते, वो कभी भी कोई भी दुस्साहस या बेवकूफ़ी कर सकता है, तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और यदि उसने दोबारा से ऐसी कोई गलती करी, दुस्साहस किया, तो जो पहले हमने जवाब दिया उससे ज़्यादा भारी जवाब मिलेगा उसको। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।